आने का मौका 2016 में मिला था। श्रद्धेय चौधरी देवीलाल जी की जयंती समारोह में आने का मुझको मौका मिला था और इस बार फिर जब 109वीं जयंती है उसके सम्मान दिवस पर आज फिर यहाँ आने का मौका मिला है तो मुझे बड़ी खुशी है। और एक बार हम कह देना चाहते हैं कि श्रद्धेय चौधरी देवीलाल जी का बहुत ज़्यादा संबंध हम लोग जब आप समझ लीजिए कि जब भी एक साथ जब हम लोग राजनीति में थे, जेपी मूवमेंट में हम लोगों ने काम किया, आगे बढ़े, बाद में जो पार्टी बनी उसमें तो सब लोग थे ही, लेकिन एक बार जब हम लोग विधायक ही थे और उसी समय मुझको उन्होंने अध्यक्ष बनाया था श्रद्धेय देवीलाल जी ने, तो वो उनका निधन हो गया और उनके निधन के बाद वही देखने के लिए चौधरी देवीलाल जी आए और उस समय जब आए तो इतना ज्यादा उन्होंने ध्यान देना शुरू किया बिहार का और पूरी पार्टी का। मैंने पिछली बार भी इसकी चर्चा की थी कि उन्होंने पूरा ध्यान दिया पूरी पार्टी का और पूरा नजर रखे। और उस समय तो वो यहाँ सबसे पहले मुख्यमंत्री थे ही यहाँ, लेकिन मुख्यमंत्री तो और पहले भी रहे वो, लेकिन उस समय भी मुख्यमंत्री थे, वहां आ करके और सब लोगों का ख्याल कर रहे थे। जब हम देख रहे थे यूथ विंग को और उसके बाद वो आए और फिर हमको उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया और कहे कि भाई हम आने वाले हैं, तो हम लोगों ने उनके लिए कार्यक्रम का आयोजन किया और जो पटना से उनको हम ले गए वहां, रास्ते भर इतने लोग खड़े थे, सब इतना स्वागत किए कि उनको घंटों लगा और सबका स्वागत उन्होंने स्वीकार किया था। और तब जाकर के वहां पर मीटिंग में पहली बार तो जो उनका निधन हो गया था कर्पूरी जी का, तो कर्पूरी जी के निधन के बाद जो स्थिति थी तो वही देखने के लिए हम लोगों को मौका मिला। और उसके बाद जो पार्टी बनी, तो पार्टी बनी तो सब लोगों ने मिलकर के तो पार्टी बनाया, इन्हीं सब लोगों ने पार्टी बनाया। और उसके लिए जो मीटिंग हुई हम लोग तो सब उस समय थे ही, लेकिन जब 1989 में लोकसभा का चुनाव हुआ तो हम भी वहां पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे थे। तो मेरे चुनाव में मेरा प्रचार करने के लिए हमारे क्षेत्र में मोकामा जगह है, तो वहां ये पहुंचे थे और कितनी बड़ी भीड़ थी, तो इतना ज्यादा करते थे और हम लोग तो उनका सम्मान करते रहते थे। और उसके बाद फिर जब सरकार बनी 1989 में यहाँ, तब पहले तो वही इलेक्ट हुए पार्टी की तरफ से नेता के तौर पर, लेकिन बाद में इन्होंने कह दिया कि नहीं कोई बात नहीं, और वो बने उप प्रधानमंत्री बने और उसमें वीपी सिंह को उन्होंने मौका दे दिया और सरकार बनी। और उस समय जब ये उप प्रधानमंत्री थे तो उसके साथ साथ ये जो डिपार्टमेंट देख रहे थे कृषि विभाग का, तो हम तो एमपी होकर के आए थे, हमको भी लोग राज्य मंत्री बना के हम ही को कृषि का जिम्मा दे दिया। और उस समय जब भी होता था तो उन्होंने हमको कह दिया था कि तुम ही को जवाब देना है हाउस में। अब उसके लिए हम रोज सुबह 8 बजे जाते थे उनके घर पर कि ये सब आया है इसका, तो कहा कि जो तुमको मन करे वही जवाब दो, तो हम ही जवाब देते थे, तो इतना मानते थे। तो आप ये समझ सकते हैं कि उनकी कितनी इज्जत, और जो निधन हो गया था कर्पूरी जी का और उसके बाद जो इन्होंने पूरे पार्टी को वहां बचाया और सब लोग आगे बढ़ते रहे, तो उनके प्रति तो हम लोगों का शुरू से ही एक श्रद्धा का भाव है। और हम कभी जीवन भर भूल नहीं सकते हैं कि जब हम लोग यंग थे तो उस समय कितना मानते थे
और किस तरह से बराबर बात करते थे।